यूपी के मिर्जापुर में भी भारत पाकिस्तान तनाव के चलते मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां पर हवाई हमले से बचाव की ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल में सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी प्रतिभाग किया। डीएम मिर्जापुर के नेतृत्व में कॉलेज की छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारे पुलिस विभाग, प्रशासन और समस्त संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सभी संस्थाओं में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है वहाँ छात्रों को इस तरह की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस लाइन में जो हमारे प्रशासन के विभिन्न काउंटर पार्ट हैं, चिकित्सा, एनएसएस, एनसीसी और पुलिस, इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किसी भी प्रकार की यदि आकस्मिकता या एयर स्ट्राइक जैसी कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारे विभिन्न विंग हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है और नागरिकों को किस प्रकार से सतर्क और सावधान रहकर अपना बचाव करना है। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और संवेदनशीलता को लोगों को बढ़ाना और लोगों को किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में निपटने के लिए जागरूक करना, ये सारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया था। इसके साथ ही जो हमारे जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की जा रही है। सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि आकस्मिकता की स्थिति होती है तो आपको किस तरह से निपटना, और ये समस्त हमारी तैयारियों का भाग है। ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है ताकि हमारे जो जिला है उसके विभिन्न आम नागरिकों की भी क्षमता का निर्माण किया जा सके। मैम, एक चीज़ ये था कि आप लोगों ने स्कूल में भी कैंप किया था, गई थी वहाँ पे भी कुछ विजुअल्स आए। दूसरा ये बताया जा रहा है कि सेकेंड प्रायोरिटी में एनसीसी के कैडर्स को भी, बच्चों को भी रखा गया है कि प्रशासन के सहयोग के लिए अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती, ज़रूरत आती है तो एनसीसी कैडर के बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। देखिए, जो एक व्यवस्था है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सिविल डिफेंस या एनसीसी, एनएसएस या नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे छात्र हैं या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो भी वॉलंटियर की तरह काम करते हैं और इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम लोग फोकस करते हुए एक हम लोगों ने एसओपी भी बनाई है एयर स्ट्राइक जैसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए, और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं उससे हम सभी को अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट भी बनाई है जो सभी स्टेक होल्डर्स को प्रचारित किया जा रहा है कि यदि आपको एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति होती है, सायरन होता है, तो ब्लैकआउट होने की स्थिति में आपको क्या करना है और किन अफवाहों पर कोई यकीन नहीं करना है। यदि कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क करके आप यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों के बारे में इनको बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासन और पुलिस के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में जो हमारी कार्य योजना है आपदा से निपटने की, वो भी सारी बनाई जा रही है कि किस विभाग को कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो इस प्रकार से समग्र क्षमता निर्माण की जो गतिविधि है वो की जा रही है।